हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर मुस्कान एंड मैग्नेट ब्रेन्स पे एजुकेशन मिलती है एकदम फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है 2 से 3 वीडियोस के बाद आपसे कोई अमाउंट चार्ज करे, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी एकदम फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। नाउ फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स अब लाए हैं खुद के बुक्स एंड ई बुक्स। अगर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ हाई क्वालिटी कंटेंट बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो फॉर्म है उसे फिल कीजिए एंड देन आप तक आपकी बुक पहुंच जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अब आपके पास हाई क्वालिटी एजुकेशन भी है और साथ में हाई क्वालिटी कंटेंट बुक्स भी हैं, तो आप कोई भी एग्जाम रॉक कर सकते हो। तो उसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोपी। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज के वीडियो में हम सारी डिटेल्स एंड सारे कंसेप्ट्स और बहुत सारे टाइप्स ऑफ न्यू लॉन्च्ड माइक्रोस्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक के साथ जो है माइक्रोस्कोपी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी? 1665 में। एंड किसने करी थी? रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट थे हु डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम। जस्ट इमेजिन, माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हुई थी 1665 में, तो वो क्यों हुई थी? तो मेन रीजन बिहाइंड, जो कह सकते हो मेन हमारा मकसद क्यों हमें माइक्रोस्कोप बनाना की इतनी जरूरत पड़ी, वो थी मैग्निफिकेशन। आप बताओ, आप अपनी नेकेड आई से क्या क्या देख सकते हो? मैं आपको देख सकती हूँ, आप मुझको देख सकते हो एंड बहुत सारी चीजें। सपोज मैं एक डॉग को देख सकती हूँ, मैं पेन को देख सकती हूँ, मैं बुक को देख सकती हूँ, मैं ट्रीज को देख सकती हूँ, मैं माउंटेन्स को देख सकती हूँ। बट क्या मैं बैक्टीरिया को देख सकती हूँ अपनी आंखों से? क्या मैं वायरस देख सकती हूँ? या क्या मैं कह सकती हूँ फंजाई देख सकती हूँ? नहीं। इन सब के लिए जो एकदम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और बहुत सारी माइक्रो चीजें हैं, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन। एंड मेरी नेकेड आई या नॉर्मल ह्यूमन आई से ये सब पॉसिबल नहीं है। हमारी आईज का रेजोल्यूशन पावर इतना नहीं है, इसलिए हमें क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। अब साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपने भी अपने स्कूल में और आगे बढ़ के कॉलेज में ये सब यूज़ करोगे। एंड मैग्निफिकेशन कह सकते हो इतना ज़्यादा, कितना 3000 टाइम्स मैग्निफाई कर देता है छोटी सी चीज़ों को। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हम माइक्रोस्कोप का यूज़ क्यों कर रहे हैं। द मेन रीज़न वाई माइक्रोस्कोप वॉज डेवलप्ड क्या था? मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन के लिए हमने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी। अब हमें पता है कि माइक्रोस्कोप कितना मैग्निफाई कर देता है? अप टू 3000 टाइम्स। कोई भी चीज को हमारा माइक्रोस्कोप 3000 गुना मैग्निफाई कर देता है। तो अगर वो माइक्रो बैक्टीरिया या छोटा सा कह सकते हो वायरस एकदम म्यू करके डायमीटर का है, तो उसको माइक्रोस्कोप 3000 टाइम्स मैग्निफाई कर देगा, जिसकी मदद से हमारी आंखें उस बैक्टीरिया को देख पाएंगी। तो जो मेन मोटिव था वो था कि ये रहा मेरी आईज वो छोटे से बैक्टीरिया को जो यहाँ है उसको 3000 गुना मैग्निफाई कर दे, ताकि मेरी आंखें नॉर्मल ह्यूमन आई उस बैक्टीरिया को देख पाए। इज दैट क्लियर? Now, second most important reason was resolution. क्या है स्टूडेंट? स्पीक आफ्टर मी। रेजोल्यूशन। अब आपने ये वर्ड तो बहुत सुना होगा, ये वर्ड तो आपने इतना सुना होगा कि यार तेरे फोन के कैमरा का क्या रेजोल्यूशन है? अच्छा, तेरे पास जो कैमरा है डीएसएलआर है उसका क्या रेजोल्यूशन है? अच्छा, तो ये सारी चीजें, ये वर्ड रेजोल्यूशन क्या है? अब स्टूडेंट्स, अगर आप एक छोटे से बैक्टीरिया को देख रहे हो तो जब भी आप उस बैक्टीरिया की इमेज 3000 गुना मैग्निफाई कर रहे हो तो क्या उसकी क्वालिटी अच्छी होगी?
क्योंकि आपने नोटिस करा होगा जब भी आप एक फोटोग्राफ क्लिक करते हो अपने फोन से एंड उसे एकदम जूम इन जूम इन जूम इन करते रहते हो तो क्या बिगड़ती है, उसकी क्वालिटी बिगड़ती है। तो वो जो टर्म है वो है रेजोल्यूशन। तो अगर माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई कर रहा है तो उसका रेजोल्यूशन भी हाई होना चाहिए। रेजोल्यूशन क्या बताता है हमें, डिस्टेंस बिटवीन टू स्पॉट्स कह सकते हो। तो रेजोल्यूशन से हमें क्या पता चला, डिस्टेंस बिटवीन टू डॉट्स, मतलब क्लैरिटी। आपको कोई भी दो चीज अगर उस माइक्रोस्कोप से आप देख रहे हो तो वो क्लियरली दिखनी चाहिए। मतलब आपकी अगर इमेज मैग्नीफाई हो रही है तो उसका रेजोल्यूशन भी हाई होना चाहिए, तभी आप मैग्नीफाइड इमेज तो देख रहे हो, साथ ही साथ आप क्लियर इमेज भी देख सकते हो। तो नाउ यू नो कि हमारे माइक्रोस्कोप दो मेन कह सकते हो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। वो है पहला मैग्निफिकेशन और दूसरा रेजोल्यूशन। अब हम थोड़ा सा इस रेजोल्यूशन को और समझते हैं। नाउ अब आप बच्चों मुझे बताओ, यहां पे हम रेजोल्यूशन को समझते हैं। मैंने आपको रेजोल्यूशन से क्या बताया कि आप दो चीजों के बीच में जो डिस्टेंस है वो देख पाओ। मतलब आप दो चीजों को या तीन चार चीजों को, एग्जाम्पल दे रही हूं स्टूडेंट्स, दो चीजों को अच्छे से देख पाओ, क्लियरली देख पाओ, वो है रेजोल्यूशन। ठीक है, नाउ अब आप मुझे बताओ कि ये एक है, ये एक है, क्या आप इसे क्लियरली देख सकते हो? यस। अब आप मुझे बताओ ये है और ये है, अभी भी आप इसे क्लियरली देख सकते हो? यस और नो? ठीक है। अब नाउ टेल मी, कुछ लोग इसे क्लियरली देख सकते हैं और शायद कुछ लोग इसे क्लियरली नहीं देख सकते। अब ये बताओ, क्या अब आप इसे क्लियरली देख सकते हो? क्या ये आपको एक लग रहा है कि दो लग रहे हैं? कुछ लोगों को तो ये अभी भी दो लग रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ यू, आप सबको ये एक ही लग रहा होगा। एंड ये एक्सट्रीमली हाई रेजोल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, ये दो डॉट्स हैं, ये दो डॉट्स आपको क्लियरली दिखने चाहिए। मतलब ये इसका रेजोल्यूशन हाई होना चाहिए ताकि आपको इन दोनों चीजों में डिस्टेंस क्लियरली अप्रिशिएट हो पाए। तो ये है हमारी, इस कह सकते हो इस फैक्टर को हम कहते हैं रेजोल्यूशन। तो माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन भी हाई होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि माइक्रोस्कोप के पास दो पावर्स होने चाहिए। पहला पावर टू मैग्नीफाई एंड दूसरा पावर टू रिजॉल्व। इज दैट क्लियर? तो हमारे माइक्रोस्कोप के पास दो मेन फैक्टर्स या दो मेन पावर्स होनी चाहिए। वो है, एक तो वो मैग्नीफाई कर पाए और दूसरा वो रिजॉल्व कर पाए अपनी इमेज को। इज दैट क्लियर? तो ये दो चीज हम अब समझ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। Now students, biological studies and explorations cannot be imagined without a microscope. आप पूरी बायोलॉजिकल स्टडीज में विदाउट माइक्रोस्कोप अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते। माइक्रोस्कोप इतना क्रूशियल और इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोलॉजी में, क्योंकि आप हर छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो आपको अगर उन्हें देखना है, अप्रिशिएट करना है, तो आपको किसकी जरूरत है? माइक्रोस्कोप की जरूरत है। नाउ द यूज ऑफ फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने करा था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब मेन जो दो पावर्स है हमारे माइक्रोस्कोप की, वो क्या होनी चाहिए? मैंने अभी बताया था, मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन. The two optical properties are extremely important for an optical instruments like microscope. दो प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्कोप की, वो है पावर टू मैग्नीफाई एंड दूसरी एबिलिटी टू रिजॉल्व. आप माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई तो करेगा, साथ ही साथ क्लैरिटी भी या रेजोल्यूशन भी हाई होना चाहिए. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब एक और चीज है जो हमें समझनी है.
अब स्टूडेंट्स हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है? मैग्निफिकेशन डिपेंडेंट है सम में मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड मैग्निफिकेशन ऑफ हमारा आईपीस। अब ये क्या चीज है? सो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि हमारा जो माइक्रोस्कोप होता है वो क्या होता है, यहाँ पे है हमारा बॉडी ट्यूब, ठीक है। अब इसके ऊपर एक चीज अटैच रहती है जिसको हम क्या कहते हैं, आई पीस। क्या कहते हैं इसको हम? आई पीस। अब ये जो आई पीस है इसके पास भी एक लेंस है, तो यहाँ पे है हमारा पहला लेंस। नाउ दूसरा लेंस यहाँ पे अटैच रहता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसके पास एक रोटेटिंग सा सरफेस रहता है। 3 से 4 ऑब्जेक्टिव लेंस अटैच कर सकते हो। तो दूसरा लेंस हमारा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। अब स्टूडेंट्स हम अपनी आंखें कहाँ प्लेस करते हैं? ह्यूमन आई हम प्लेस करते हैं यहाँ पे। ये रही मेरी ह्यूमन आई। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस बात में है कि आई पीस, ये रहा मेरा आई पीस, ये रहा मेरा आई पीस लेंस, और ये रहा मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस। तीनों क्या होने चाहिए? सेम प्लेन में होने चाहिए। क्या इन तीनों का सेम प्लेन है? यस। तो ये तीनों कैसे होने चाहिए? सेम प्लेन में होने चाहिए, तभी आप कोई भी चीज देख पाओगे। कैसे होने चाहिए? सेम प्लेन में होने चाहिए, तभी आप कोई चीज इजीली अप्रिशिएट कर पाओगे। अब स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। मैग्निफिकेशन डिपेंड करता है प्रोडक्ट में किस किस के? प्रोडक्ट ऑफ आईपीस लेंस का मैग्निफिकेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन। तो किस पे डिपेंड करा? हमारे मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड हमारे मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस के लेंस पे। इज दैट क्लियर? सो हमें ये समझ आ गया कि हमारी आंखें हम प्लेस करते हैं यहाँ। ये रहा मेरा आईपीस लेंस और दूसरा होता है मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड ये तीनों कैसे होने चाहिए? सेम प्लेन में होने चाहिए कोई भी चीज को देखने के लिए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, The microscope which is used in the laboratories is a compound microscope. Students, दो टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप पहले यूज किया जाता था, लेकिन अब हम जो यूजुअली यूज करते हैं वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब स्टूडेंट्स मैंने जैसा आपको बताया कि दो लेंस है, कौन से? ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस विच रिमेन्स क्लोज टू द ऑब्जेक्ट। अब अदर है आईपीस लेंस जिससे हमारी आंखें देखती हैं, ठीक है। आईपीस लेंस इज विच द ऑब्जर्वर सीज। मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफाइंग पावर ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। इज दैट क्लियर? चलो, अब स्टूडेंट्स हाउ डज इट वर्क? मैम ये चलता कैसे है, हमें दिखता कैसे है, ये सब होता कैसे है? सो स्टूडेंट्स हाउ डज इट वर्क पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं अबाउट माइक्रोस्कोप, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है और कौन सी चीज क्या फंक्शन करती है। सो स्टूडेंट्स यहां पे आप देख सकते हो, ये क्या है मेरा स्टेज, ये क्या है स्टेज। चलो मैं आपके ईज के लिए एक ड्रॉइंग कर देती हूं। चलो ये है मेरा स्लाइड जिसके ऊपर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रखती हूं, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी उसकी स्लाइड रखती हूं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक अटैच रहता है कंडेंसर। क्या अटैच रहता है? कंडेंसर। यहां पे मैं लिख देती हूं कंडेंसर। अब स्टूडेंट्स उसी के नीचे रहता है मेरा लाइट सोर्स। ये क्या है? मेरा लाइट सोर्स। दिस इज माई लाइट सोर्स। अब चलो यहां पे मैं लिख देती हूं मेरी लाइट सोर्स। अब स्टूडेंट्स ये जो स्टेज है, ये जो है मेरा स्लाइड है, इसके ऊपर क्या अटैच्ड है? मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस।
ये क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यही ऑब्जेक्टिव लेंस एक रोटेटिंग सरफेस पे रहता है जहां से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव लेंस अटैच्ड हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव लेंस का वेरिएशन कर सकते हो। आपको ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो ज्यादा पावर के ऑब्जेक्ट लेंस लगा दो, कम चाहिए तो कम लगा दो, डिपेंड करता है आपको जिस टाइप का चाहिए, ठीक है। और उसी के ऊपर अटैच रहता है यहां से पे मेरा बॉडी ट्यूब एंड उसके ऊपर मेरा आईपीस लेंस। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे किसका, माइक्रोस्कोप का। अब स्टूडेंट्स यहां से हमारी आंखें देखती हैं, ऑब्जेक्ट लेंस जो रहता है वो डायरेक्टली ऊपर रहता है किसके, स्लाइड पे, जहां पे मैंने अपना स्लाइड या अपना माइक्रोस्कोप पे जो इमेज जिसकी मुझे बनानी है, बैक्टीरिया एनीथिंग, मैं इसके ऊपर रख दूंगी। अब ये जो मैंने बैक्टीरिया और इसके ऊपर चीजें रखी है उसके जस्ट नीचे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अटैच्ड है, सॉरी स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अटैच्ड है, वो क्या है, कंडेंसर। ये जो कंडेंसर है स्टूडेंट्स, ये क्या काम करता है, अब कंडेंसर के नीचे आप देख सकते हो लाइट सोर्स है। ये जो लाइट सोर्स है ये बेसिकली क्या करता है, लाइट एमिट करता है। अब इस लाइट सोर्स ने क्या करा, लाइट को एमिट करा। अब ये जो लाइट है ये तो कैसी है, ये एकदम फैली हुई लाइट है, लेकिन कंडेंसर का क्या काम है, उस फैली हुई लाइट को एक जगह पे फोकस करना। अब देखो इस इमेज को है ना फिर से ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे थोड़ा क्लियरली। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है मेरा बॉडी ट्यूब, ये रहा मेरा बॉडी ट्यूब, और उसी के साथ स्टूडेंट्स क्या अटैच्ड है मेरे, ऑब्जेक्टिव लेंस। यहां पे मेरे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, जिस ऑब्जेक्टिव लेंस का मुझे मैग्निफिकेशन यूज करना है मैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस सेलेक्ट कर लूंगी। अब उसी ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद डायरेक्टली स्टेज पे क्या अटैच रहता है, स्लाइड, जिसके ऊपर मेरी स्पेसिमेन रखा रहता है। तो यहां पे वो स्लाइड है स्टेज के ऊपर जहां पे मेरा स्पेसिमेन रखा है। सो दिस इज माय स्टेज जहां पे मेरा स्पेसिमेन रखा है। अब इसी कह सकते हो स्लाइड के नीचे क्या अटैच्ड है स्टूडेंट्स, कंडेंसर अटैच्ड है। यहां पे मैं लिख देती हूं कंडेंसर, और उसके नीचे एक मिरर रहता है एंड मेरा लाइट सोर्स, ये रही मेरी लाइट सोर्स। यहां पे मैं लिख देती हूं लाइट सोर्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप मुझे बताओ कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि लाइट सोर्स से जो लाइट आई है वो कैसी है, फैली हुई लाइट है। अब यहां से जो लाइट आई वो कैसी है, ऐसी, ठीक है। अब कंडेंसर के पास जब वो लाइट जाएगी तो कंडेंसर उसे क्या करेगा, उसे एकदम फोकस कर देगा मेरे स्पेसिमेन के ऊपर। तो कंडेंसर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइट सोर्स को एकदम फोकस करने पे, किसके ऊपर, हमारे स्पेसिमेन के ऊपर। अब कंडेंसर ने फोकस कर दिया लाइट सोर्स को मेरे स्पेसिमेन के ऊपर। अब हमारे आंखें यहां हैं, हम अपनी आईज कहां प्लेस करते हैं, आईपीस लेंस पे। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, मेरा आईपीस लेंस, ये रहा मेरा आईपीस लेंस। मैंने अपनी आंखें यहां रखी। अब मैंने क्या देखा, मैं क्या करूंगी, एक सीधा सेम लाइन पर है, ये रहा मेरा आईपीस, ये रहा मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस से देखा ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस ने फोकस करा हुआ है किसके ऊपर, स्पेसिमेन के ऊपर, और उसी के साथ नीचे से लाइट सोर्स किस पे फोकस कर रहा है, मेरे स्पेसिमेन के ऊपर। लाइट सोर्स का मेन काम क्या है, इसका जो प्रिंसिपल बिहाइंड द लाइट सोर्स इज, कह सकते हो, लाइट माइक्रोस्कोपी। अब लाइट माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको अगर मैं कोई भी चीज लाइट पास ऑन करूं तो या तो अगर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस जगह से लाइट पास नहीं करेगी, उसके साइड साइड से लाइट पास कर जाएगी, तो वो जो ऑब्जेक्ट है मुझे कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड होगा वो कैसा होगा, लाइट होगा। बहुत ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स कि यहां से लाइट तो पास ऑन हो रही है, ये लाइट सोर्स से लाइट पास ऑन हो रही है,
ये स्पेसिमेन है, ये स्पेसिमेन है, ठीक है। अब इन स्पेसिमेन से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इससे लाइट पास नहीं हो रही, लेकिन उसके चारों तरफ से लाइट पास कर रही है। मतलब लाइट माइक्रोस्कोपी क्या कहती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसीलिए दिखता है क्योंकि जब हम लाइट पास करते हैं, सपोज ये रही मेरी ग्लास स्लाइड, ये रही मेरी ग्लास स्लाइड। अब ये ग्लास स्लाइड है इसलिए इसके हर जगह से लाइट पास करेगी, इसके हर जगह से लाइट पास करेगी। लाइट पास करेगी तो ये कैसा दिखेगा? ये ब्राइट दिखेगा। कैसा दिखेगा? ब्राइट दिखेगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं। अब सपोज स्टूडेंट्स यहां से लाइट पास करी, अब देखो यहां से मेरी लाइट पास करी, लाइट तो मेरी हर जगह से पास हो रही है। सपोज मैंने ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब लाइट तो इसके चारों तरफ से पास करेगी लेकिन इस ऑब्जेक्ट से कम पास करेगी, तो ये ऑब्जेक्ट मुझे कैसा दिखेगा? डार्क दिखेगा। और इसके चारों तरफ का बैकग्राउंड कैसा होगा? जल्दी बताओ कैसा होगा? लाइट होगा। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? लाइट फील्ड माइक्रोस्कोपी या ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप मुझे एक लॉजिक बताओ, क्या माइक्रोस्कोप्स के पास खुद का कोई कलर है जो आपको वो कलर से दिख जाएगा? नहीं। तो हम क्या करते हैं? उसकी स्टेनिंग करते हैं। तो अगर आपको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी स्टेनिंग करनी पड़ेगी। सपोज ये रहा मेरा ग्लास स्लाइड, ठीक है, ये रहा मेरा ग्लास स्लाइड। इसी के ऊपर मैंने एक स्लाइड में अपना स्पेसिमेन रखा हुआ है। ये एक स्लाइड है जिसमें मैंने अपना स्पेसिमेन रखा है। अब अगर मुझे बैक्टीरिया देखना है, मुझे बैक्टीरिया देखना है, तो क्या बैक्टीरिया के पास कोई कलर है कि नहीं तुम तो ग्रीन दिखना, नहीं तुम ब्लू दिखना? नहीं। तो हम क्या करेंगे? उसे एक्सटर्नल स्टेनिंग करेंगे। पहले हम इस बैक्टीरिया को स्टेन कर देते हैं। अब जो जो बैक्टीरिया वो स्टेन को रिस्पॉन्ड करेगा वो कलर का हो जाएगा। तो यहां पे हमने स्टेन कर दिया, यहां पे हमने स्टेन कर दिया। अब वो बैक्टीरिया उस कलर को उसने ले लिया और वो उस पर्टिकुलर स्टेन के कलर का हो गया। अब जब मेरी लाइट पास करेगी, जब मेरी यहां से मैंने कह सकते हो एक लाइट पास करी, जब यहां से मेरी लाइट पास हुई तो वो लाइट हर जगह से ट्रैवल करेगी, वो लाइट हर जगह से ट्रैवल करेगी। लेकिन ये जो स्टेन करे हुए मेरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कैसे दिखेंगे? ये उस स्टेन के कलर के और ब्राइटली दिखने लगेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करा था किसने? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में, कि आपको ब्राइट कह सकते हो ब्राइट बैकग्राउंड है। जब भी आप एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख रहे हो और उसका बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड है वो ब्राइट है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? और इसी की जगह अगर मैं यहां पे एक शीट लगा दूं, मैं यहां पे एक शीट लगा दूं और मैं मॉडिफाई कर दूं अपने लाइट सोर्स को, तो क्या होगा? तो क्या होगा? ये जो मेरी स्लाइड है ये पूरी मुझे कैसे दिखेगी? डार्क दिखेगी। ये पूरी स्लाइड मुझे डार्क दिखेगी और इसके डार्क दिखने की मदद से जो मेरा बैक्टीरिया है वो क्या होगा? वो एकदम ब्राइट सा दिखने लगेगा। अब हमने उल्टा कर दिया, हमने उल्टा कंसेप्ट कर दिया। हमने इंस्टेड बैक्टीरिया को स्टेन करके बैकग्राउंड लाइट रखे, उसके बदले हमने क्या करा? हमने बैकग्राउंड काला कर दिया ताकि बैक्टीरिया एकदम उभर कर आ जाए। उसको क्या कहेंगे हम? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। इज दैट क्लियर? तो दो मेन कंसेप्ट्स हैं इसके पीछे। अगर आपका बैकग्राउंड ब्राइट है, कैसा है? बैकग्राउंड ब्राइट है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेन करके आपने विजिबल करा, तो वो कैसी होगी? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। अब उसके उल्टे साइड आपने बैकग्राउंड को डार्क रखा और उस बैकग्राउंड को डार्क होने की मदद से आपको बैक्टीरिया दिख गया, तो उस टाइप की माइक्रोस्कोपी को हम क्या कहेंगे? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो दो माइक्रोस्कोपी के बारे में हमें क्लियर हो गया।
एक ब्राइट फील्ड एंड दूसरी डार्क फील्ड। ये सबसे यूजुअली यूज्ड माइक्रोस्कोपी है डेली रूटीन में। अब जो मैंने आपको ब्राइट फील्ड के स्टेन्स बताए थे, जो स्टेनिंग प्रोसीजर बताया था, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो जो स्टेन्स हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स, जो स्टेन्स हम यूज करते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं जेम्सा स्टेनिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आ सकता है जेम्सा स्टेनिंग। दूसरा HNE। नाउ HNE का फुल फॉर्म क्या होता है? हीमोटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेनिंग। हीमोटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेनिंग। हीमोटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेनिंग। तीसरा क्या होगा? मिथिलीन ब्लू। हम क्या यूज करते हैं? मिथिलीन ब्लू। उसके बाद हम क्या यूज कर सकते हैं? सैफ्रनिन स्टेनिंग। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो स्टेन्स हम यूजुअली यूज करते हैं अपनी डेली रूटीन ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के। इज दैट क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड अगर आपको ये याद है ना स्टूडेंट्स, तो आपके लिए एक्सपेरिमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने ये तो हमने देख लिया हाउ डज इट वर्क। ये रहा मेरा आईपीस लेंस। ठीक है, यहां से है मेरा लाइट सोर्स। लाइट सोर्स ने क्या करा? मेरी जो लाइट है उसको फोकस कर दिया था किसके ऊपर? उसको फोकस कर दिया था मेरे ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन पे। अब ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से हमें क्या दिखा? वो इमेज दिखती है कहां पे? थ्रू आईपीस। इज दैट क्लियर? चलो नाउ ये तो हमें समझ आ गया डिफरेंस बिटवीन ब्राइट फील्ड एंड डार्क फील्ड। अब देखो, ब्राइट फील्ड में मैंने आपको क्या बताया? हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेन करा है, लेकिन बैकग्राउंड कैसा है? ब्राइट। बैकग्राउंड कैसा है? ब्राइट। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। अब इसी जगह मैंने कंडेंसर के नीचे एक सेंट्रल अपर्चर में थोड़ा कंट्रास्ट बिठाकर उसको ढक दिया, या कह सकते हो उसको डार्क बना दिया। अब देखो यहां पे बैकग्राउंड कैसा है माय डियर स्टूडेंट्स? डार्क। यहां पे बैकग्राउंड कैसा है? डार्क। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुझे उस डार्क बैकग्राउंड में एकदम उभर के दिख रहे हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैम ने हमें समझा दिया है अगर बैकग्राउंड ब्राइट है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टेन्ड होके दिख रहे हैं तो क्या होगा? वो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। एज यू कैन सी बैकग्राउंड यहाँ पे ब्राइट है और हमने स्टेन करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा। यहां पे बैकग्राउंड कैसा है? ब्लैक, डार्क बैकग्राउंड है, जिसकी मदद से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एकदम उभर कर आ गए, तो ये क्या होगी? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। इज दैट क्लियर? चलो अब आते हैं हम फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। स्टूडेंट्स अब हम आ चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। सबसे पहले हमने देख लिया था हमने देखा था लाइट फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। सेकंड हम आ रहे हैं अपने फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। अब नाम में देखो फेज, नाम देखो इसका भैया, नाम में ही सब कुछ है। फेज, कंट्रास्ट, माइक्रोस्कोपी। कंट्रास्ट, ये वर्ड याद रखो, कंट्रास्ट। इसका क्या मतलब होता है? हम कंट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब हम ये कंट्रास्ट क्रिएट कैसे कर रहे हैं? हमने मेन प्रिंसिपल पकड़ लिया है डेंसिटी का। क्या प्रिंसिपल पकड़ लिया है? डेंसिटी का। तो हमने फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी पे क्या पकड़ लिया? डेंसिटी। अब हमें पता है कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेंसिटी सेम नहीं हो सकती, या हर स्ट्रक्चर की डेंसिटी सेम नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे क्या करना है?
इसको हम यूज करते हैं क्रोमोसोम्स को देखने के लिए। हमें पता है क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। उन डीएनए में जीन्स प्रेजेंट है जो स्पेशली कोड करते हैं हर अलग अलग स्ट्रक्चर्स को। क्या उन सबकी डेंसिटी एक जैसी होगी? नहीं होगी। तो क्या करते हैं, जब भी हम ये स्पेसिमेन रखते हैं जिसमें अलग अलग डेंसिटीज रहती हैं और हम लाइट पास करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी ज्यादा है वो थोड़े से डार्क दिखेंगे, वो जगह जहां पे डेंसिटी कम है वो ब्राइट दिखेगी। तो यहां पे हमने ब्राइट और डार्क का एक कंट्रास्ट क्रिएट कर दिया, और यही मेन रीजन है, यही मेन प्रिंसिपल है बिहाइंड आवर फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, कि आपने डेंसिटी को पकड़ लिया। आपने जब डेंसिटी को प्रिंसिपल में उसको अप्लाई करके एक ऑब्जेक्ट रखा, एक स्पेसिमेन रखा जिसकी अलग अलग डेंसिटीज है, तो हम जब लाइट पास करेंगे तो जो जगह जहां पे डेंसिटी ज्यादा है वो डार्क दिखेगी, जहां डेंसिटी कम है वो लाइट दिखेगी। तो यहां पे क्या क्रिएट हो गया, फेस कंट्रास्ट क्रिएट हो गया, जिसकी मदद से आप एक पर्टिकुलर चीज और अच्छे से देख पाओगे। ये यूज कब होता है, जब क्रोमोसोम्स को देखना होता है। अब जो अभी तक हमने पढ़े डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी हम यूज कब करते हैं, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी हम यूज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, वैक्यूल्स के लिए और सेल ऑर्गेनल्स को देखने के लिए। और फेस कंट्रास्ट कब यूज करते हैं, जब हमें क्या देखना है, जल्दी बताओ, क्रोमोसोम्स को स्टडी करना होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? देखो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में हमने बस फेस कंट्रास्ट डेंसिटी का प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया। अलग अलग डेंसिटी की चीजें हैं, जहां पे डेंसिटी ज्यादा है वो डार्क, जहां डेंसिटी कम वो लाइट। तो यहां पे एक फेस कंट्रास्ट क्रिएट हो गया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब आते हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। थर्ड है हमारा फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। अब ये चीज याद रखो, फ्लोरोसेंस क्या है, फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी नाम क्यों रखा गया, क्योंकि हम स्पेशल स्टेन्स यूज कर रहे हैं। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में हम स्पेशल स्टेन्स यूज कर रहे हैं। ये स्पेशल स्टेन्स क्या है स्टूडेंट्स, इसको हम और क्या कहते हैं, फ्लोरोफोर्स। क्या कहते हैं इनको हम, फ्लोरोफोर्स। इनको हम फ्लोरोफोर्स भी कह सकते हैं ना। फ्लोरोफोर्स क्या क्या है, मीरोसाइनिन। सबसे पहले मीरोसाइनिन, उसके बाद हमारा आता है मीरोसाइनिन हो गया, हमारे सिट्रमाइड स्टेनिंग्स हो गए। तो स्टूडेंट्स हम ये जो स्टेनिंग्स हैं ये सारे क्या होते हैं, अब देखो एक्रिडिन भी है हमारा। तो ये जो स्पेशल स्टेन्स हैं ये क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ स्टेन्स हैं। कैसे हैं ये हैं हमारे लॉन्गर वेवलेंथ। कैसी है इनकी, लॉन्गर वेवलेंथ। अब इनकी वेवलेंथ लॉन्ग होने की वजह से ये बहुत ही फ्लोरोसेंट दिखते हैं, एकदम ही चमक जाते हैं। तो जब भी हम ये स्पेशल स्टेन्स यूज करते हैं जिसको हम फ्लोरोफोर्स कहते हैं, उस स्टेन्स की वजह से वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या कोई भी स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा, वो बहुत लाइट, एकदम लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट एमिट करने लगेगा। और लॉन्गर लेंथ की लाइट एमिट करने की वजह से वो एकदम ब्राइट फ्लोरोसेंट सा दिखेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। आप इस इमेज में देखो, इस इमेज में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टेन कर दिया है फ्लोरोफोर्स से। अब इन फ्लोरोफोर्स की मदद से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये लॉन्गर वेवलेंथ लाइट एमिट कर रहे हैं, और जब ये लॉन्गर वेवलेंथ लाइट एमिट कर रहे हैं तो ये कैसे हो जाएंगे, चमक जाएंगे। तो उनकी चमक हमने यहाँ यूज कर ली, और उनकी चमक की वजह से हमें वो क्लियरली दिखने लगे हैं। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। इज दैट क्लियर? चलो अब आते हैं नेक्स्ट हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये सबसे एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी है, 2-3 डेकेड्स से ये बहुत फेमस हो चुकी है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है, हमारी शॉर्टर वेवलेंथ कह सकते हो यूज करना लाइट सोर्स को, किससे, हमारी विजिबल लाइट से। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हम यूज कर रहे हैं,
जो इलेक्ट्रॉन्स हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज कर रहे हैं वो कैसे है, शॉर्टर वेवलेंथ, कितने 1 लाख टाइम्स शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है, 1 लाख टाइम्स शॉर्टर वेवलेंथ देन 1 लाख शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। तो हमने 1 लाख टाइम शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट यूज करे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं, ये हम बम्बार्ड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बम्बार्ड कर देते हैं हमारे ऑब्जेक्ट पर। अब स्टूडेंट्स हम जो लेंस यूज कर रहे हैं, हम जो यहाँ पे लेंस यूज कर रहे हैं वो कैसे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। तो जो लेंस यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, ठीक है। तो हमने यूज कर लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस और हमने यूज करे 1 लाख टाइम शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। अब स्टूडेंट्स जो ये ट्यूब है, ये जो हॉलो ट्यूब आपको दिख रहा है, इस ट्यूब के अंदर क्या है, वैक्यूम। ये जो वैक्यूम वाला ट्यूब है जहां पे कुछ नहीं है बस वैक्यूम है, यहाँ पे ये जो छोटे वेवलेंथ ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको क्या कर देते हैं, बम्बार्ड कर देते हैं, इनको उस इमेज पे बम्बार्ड कर देते हैं। और जो कह सकते हो इमेज हमें मिलती है वो हमें लेंस से नहीं देखनी, वो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखती है। अब सिंस हम लोग बहुत शॉर्टर वेवलेंथ के इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो बहुत हाई रेजोल्यूशन देते हैं। कैसा देते हैं, हाई रेजोल्यूशन। एंड इस हाई रेजोल्यूशन की मदद से हमें बहुत ही क्लियर इमेज दिखती है अबाउट दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो मेन कंसेप्ट हम समझ चुके हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कि हमने 1 लाख टाइम्स शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट के इलेक्ट्रॉन्स यूज करे। उसके बाद जो हम लेंस यूज कर रहे हैं वो कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है। एक ट्यूब के अंदर सिर्फ वैक्यूम है जहां पे हम ये इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड कर देते हैं हमारे ऑब्जेक्ट पे। अब जो इमेज हमें दिख रही है वो हमें माइक्रोस्कोप की तरह आईपीस पे नहीं देखनी, हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन पे वो इमेज शो हो जाती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, जल्दी बताओ कौन कौन से टाइप के होते हैं? TEN, TEM एंड SEM। तो ये हो गए मेरे TEM और दूसरे क्या होते हैं, SEM। नाउ TEM स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप and SEM stands for scanning electron microscope। तो यहां पे मैं लिख लेती हूं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरे होते हैं मेरे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये रहे मेरे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब स्टूडेंट्स हमें बस इतना याद रखना है कि जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो ट्रांसमिशन के लिए कैसे इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, वो यूज करते हैं टंगस्टन। टी से क्या याद रखेंगे हम, टंगस्टन। तो हमने याद रख लिया टंगस्टन। टी से हमें याद रखना है टंगस्टन और टंगस्टन के साथ हम और क्या याद रखेंगे, लेड। क्या याद रखेंगे हम, टंगस्टन के साथ हम और क्या याद रखेंगे, लेड। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, टंगस्टन और लेड के बने हुए। ठीक है, अब दूसरे उसी जगह आते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग किससे स्टार्ट होता है, एस से क्या होगा, सोना। एस से क्या होगा, सोना। मतलब गोल्ड और प्लैटिनम से इलेक्ट्रोड्स बने रहते हैं, गोल्ड
एंड प्लैटिनम। तो ये हमें क्लियर हो गया। टंगस्टन और लेड के किससे बने होते हैं? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। एंड उसी की जगह स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किससे बनेंगे? गोल्ड एंड प्लैटिनम। इज दैट क्लियर? तो ये दो मेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं जो यूज होते हैं स्टडीज में। अब देखो, ये है इमेज जो आपको दिखाएगी थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक वायरस इतना क्लियरली आपको विजिबल हो सकता है। अब उसी की जगह अगर आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इमेज देखोगे तो वो इतनी क्लियर आपको विजिबल होती है। एंड TEM से आप देखोगे तो उसी की जगह आपको TEM की भी दिखेगी। दिस इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड दिस इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाउ स्टूडेंट्स, लास्टली जो इंपॉर्टेंट है हमारा कॉनफोकल माइक्रोस्कोप। कॉनफोकल माइक्रोस्कोप से आपको और एडवांस एंड और कह सकते हो मैग्निफाइड इमेज दिखती है। कॉनफोकल जो रहता है वो यूजुअली क्या रहता है? कंपाउंड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है जहां पे इमेज कह सकते हो मोर देन 1 लाख टाइम्स रेजोल्यूशन उसका होता है। तो ये रहे ऑल अबाउट आर टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। नाउ यू कैन सी TEM एंड हमारा SEM का इमेज। Now this was all about our electron microscopes and उसके टाइप। पूरे वीडियो में हमने देखा था सब कुछ अबाउट माइक्रोस्कोपी, डिटेल में टाइप्स एंड उसका प्रिंसिपल। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो। इफ एनी डाउट देन डू लेट मी नो। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। नाउ हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ ही आपको मिल रहा है हाई क्वालिटी कंटेंट बुक्स। अगर आपको हाई क्वालिटी कंटेंट बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो फॉर्म है उसको फिल करिए और आप तक आपकी बुक पहुंच जाएगी। सो स्टूडेंट्स, फॉर मोर वीडियो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।